पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ सरकार के होश उड़ गए। वहां गिलगित बाल्टिस्तान इलाके के कई लोगों ने पीओके को भारत में मिलाने की मांग कर दी और पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार पर पीओके के लोगों पर जुल्म ढाने का इल्जाम भी लगाया। वहां से सामने आए वीडियो में तहरीक पासदारन पीओके नाम के संगठन के कार्यकर्ता पीओके को भारत में मिलाने की अपील करते दिखे। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता। वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की फौज ने उन पर कई तरह की पाबंदियां लगाई। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार के इशारों पर उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित भी किया गया, जिसके बाद पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ वहां एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। उधर अफ्रीकी देश मिस्र में भारतीय वायुसेना सैन्य अभ्यास करके अपना दम दिखाएगी। वहां शुरू हुई ये मिलिट्री ड्रिल अगले 21 दिन तक चलेगी, जिसमें भारतीय वायुसेना भी हिस्सा लेगी और दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगी। मिस्र में जो सैन्य अभ्यास शुरू हुआ उसमें कई और देशों की सेनाएं शामिल होंगी। 21 दिन तक चलने वाली इस मिलिट्री ड्रिल में भारतीय वायुसेना के 5 मिग-29 फाइटर जेट के साथ दूसरे कई विमान भी शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की सेनाओं के साथ मिलकर दम दिखाएगी। ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय वायुसेना इस सैन्य अभ्यास में शामिल होगी। भारत और मिस्र के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं ने इस साल जनवरी में पहला संयुक्त अभ्यास किया था और अब एक बार फिर भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखाएगी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के खतरे से निपटने के लिए ईरान की सेना ने युद्ध अभ्यास किया। कुछ दिनों पहले फारस की खाड़ी में ईरान की दादागिरी को खत्म करने के लिए अमेरिका ने वहां अपने विध्वंसक जंगी जहाज तैनात किए थे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने खतरनाक लड़ाकू विमान भी वहां भेज दिए थे। लेकिन इसी के बाद ईरान आग बबूला हो गया और उसने भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखा दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान की सेना ने आसमान में दुश्मन से निपटने का अभ्यास किया। यही नहीं, ईरान के लड़ाकू विमानों ने जंग के अलग अलग हालात बनाकर उनसे निपटने की ट्रेनिंग भी ली। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस ड्रिल के दौरान ईरान ने अपने नए ड्रोन मोहाजिर 10 का भी दम दिखाया। ईरान के मुताबिक मोहाजिर 10 ड्रोन 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने की ताकत रखता है। यानी अगर ईरान चाहे तो वो फारस की खाड़ी में अमेरिका के जहाजों को निशाना बना सकता है। ईरान फारस की खाड़ी में मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपना बताता है और यहीं से दुनिया के 20% तेल का व्यापार होता है। ऐसे में इस इलाके में अमेरिका का बढ़ता प्रभाव ईरान को चुभ रहा है। उधर गाजा पट्टी में हुए रहस्यमयी धमाके में फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के एक लड़ाके की मौत हो गई। इजरायल की मीडिया के मुताबिक ये जोरदार धमाका हमास के एक ठिकाने पर हुआ और दावा किया गया कि उस ठिकाने पर विस्फोटक रखे गए थे जिनमें भीषण धमाका हो गया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक गाजा पट्टी पर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के उस ठिकाने पर उनके लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसके लिए वहां बड़े पैमाने पर घातक हथियार और गोला बारूद रखे गए थे और माना जा रहा है कि ट्रेनिंग के दौरान ही वो धमाका हुआ जिसमें उसके एक लड़ाके की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ये भी बताया गया कि जोरदार धमाके में हमास के उस ठिकाने को भी काफी नुकसान पहुंचा। इस बीच रूस ने दावा किया कि उसने अपनी सीमा के नजदीक उड़ान भर रहे नेटो के सदस्य देश नॉर्वे के एक लड़ाकू विमान को खदेड़ दिया। रूस ने आरोप लगाया कि नॉर्वे की नौसेना का वो लड़ाकू विमान उसके इलाके में घुसने की फिराक में था, जिसे देखते ही रूस ने अपने मिग-31 लड़ाकू विमान को तैनात कर दिया। रूस के मुताबिक बैरेंट सागर के ऊपर उसके फाइटर जेट को देखते ही नॉर्वे की नौसेना का वो लड़ाकू विमान लौट गया। रूस ने दावा किया कि नॉर्वे का वो विमान उसकी सीमा को पार नहीं कर पाया। उसकी इस हरकत ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस को पश्चिमी बॉर्डर पर बसे नेटो देशों से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसी वजह से रूस बौखलाया हुआ है और वो अपनी सीमा में उड़ान भर रहे नेटो देशों के लड़ाकू विमानों को देखकर बुरी तरह भड़क गया। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस का इन देशों के साथ 36 का आंकड़ा बना हुआ है।